वो कभी काउंसलर आई नहीं, काउंसलर को तो वो निकलने नहीं देता, वो खुद आता है सर। यहाँ पार्षद जो है वो घर में खाना बनाती है, लेकिन पार्षद का पति कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करता है, उनको गाली गलौज करता है। गाली गलौज करते हैं सर, फिर अभद्र व्यवहार भी करते हैं। फिर सर ऐसी बात है कि वो तो शुरू से ही अत्याचार कर रहा है। नमस्कार, नजफगढ़ जोन के डीसी ऑफिस में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां राजनगर की तमाम महिला कर्मचारी एमसीडी की यहां पहुंची हुई हैं शिकायत देने के लिए सुरेंद्र भारद्वाज की। सुरेंद्र भारद्वाज राजनगर की पार्षद पूनम भारद्वाज के हस्बैंड हैं, जिन पर आरोप हैं कि वो महिलाओं के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करते हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और महिलाएं जो कर्मचारी हैं वो इतनी ज़्यादा दुखी और परेशान हैं कि वो आज एक उम्मीद के साथ न्याय के लिए डीसी दफ्तर पहुंची हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, क्या कहेंगे, कैसा व्यवहार रहता है उनका और कब से आप इसके व्यवहार से परेशान हैं जो आज आपको यहाँ आना पड़ा? सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आप ही हमारी न्यूज़ को आगे तक पहुँचा सकते हो और हमें इस न्यूज़ के माध्यम से हमें इंसाफ मिल सकता है। सर ऐसी बात है कि वो तो शुरू से ही अत्याचार कर रहा है। लेडीज़ों को तो ये लगा लो कि उसका वो जाता है वार्ड में, हाजिरी टाइम पे भी, काम के टाइम पे भी ना तो काम करने देता है और ऊपर से इधर उधर लेके जाता है, उल्टे सीधे जवाब करता है और इतना अपशब्द बोलता है लेडीज़ों को कि ये लेडीज़ें बता सकती हैं। और हम नहीं चाहते, उसकी मिसेज है पार्षद, लेकिन वो क्यों आता है? राइट ना तो मिसेज का बनता है ना पार्षद का बनता है, कर्मचारियों को काम बताने का या उनको उल्टा सीधा बोलने का या गाली गलौज देने का। लेकिन वो जाता है, 5-6 आदमी लेके जाता है और गुंडागर्दी दिखाता है और हमारे इंस्पेक्टर साहब का तो गलेवान पकड़ के उसको नाली में मारने के लिए बैठा। साहब कहाँ हैं? वो आपके साथ? वो सर उनके दबाव में, उसी दिन उन्हीं के दबाव में आके वो बैक हो चुके हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर बना दिया कि वो आगे बोलने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। क्यों लिख के दे दिया थाने में ट्रांसफ़र ही करा के चले गए वो यहाँ से। हाँ जी, ट्रांसफ़र करा लिया, क्योंकि उनको जान माल का खतरा भी था और उल्टा सीधा बोलता भी था। और अगर वो रहते तो शायद उनके साथ में जन क्या क्या होता। लेकिन इंस्पेक्टर तो चला गया, लेकिन ये कर्मचारी कहाँ जाएं? इनके ऊपर तो अत्याचार चलता ही रहेगा, ये कब तक सहन करेंगे? लेकिन हम चाहते हैं कि ना तो विधायक, ना काउंसलर की कोई भी हम वार्ड में ना आए, ना हमारे कर्मचारियों को कोई भी ऐसी परेशान ना करे, ना गाली गलौज करे। जातिवाद का शब्द बोलता है, भंगी चूड़ा सब बोलता है और ना खाने देता है। खाने के टाइम पे आ जाता है, कहता है चलो काम करो, बीट करो। वीडियो भी सामने आई थी, आपसे जवाब लूँगा। एक वीडियो सामने आई थी, वो कह रहा था कि कर्मचारी जो है वो काम नहीं करते हैं, तो मुझे काम करवाने के लिए उनको बोलने जाना पड़ता है। तो इस पर क्या कहेंगे? अगर आपको यकीन नहीं तो आप सर्वे करवा के देख लो कि काम होता है कि नहीं होता। उस वार्ड में काम प्रॉपर होता है। उसका ये पहला केस नहीं है सर, वो 2012 से भी उसने ये हरकत की थी, तब भी FIR वगैरह हुई थी, उसकी फ़ोटोकॉपी लगाई थी हमने जब भी। और अब भी वो फिर वही दोबारा काउंसलर आया है, तब भी उन्होंने फिर वही शुरुआत कर दी है। तभी भी पिछली बार भी उसकी मिसेज थी काउंसलर और अभी भी। मिसेज आती नहीं है, आपसे बात नहीं करती? नहीं आती, वो खुद आता है सर। अच्छा, मिसेज घर में रहती है? बिल्कुल, मिसेज को तो आने नहीं देता, साथ में 4-5 को लेके आता अपने बॉडीगार्ड को। जो काम हमारे अंडर नहीं आता वो मलबा तक भरवाता है, सारा ट्रक लगवा के। जो काम हमारा नहीं तो वो भी हमारे से कराता है। सर उनका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं डीसी ऑफिस में हम कि हमारे को न्याय मिलना चाहिए। वो हमारे को आके परेशान ना करे बिल्कुल भी। और सर इससे पहले एक बार और उन्होंने हमारे सर थे कौशिक जी, उनके ऊपर तो लोहे का पाइप लेके भाग लिए थे मारने के लिए। 12 का ही केस है सर। और सर किसी भी टाइम जैसे हमारा कोई खाना खाने का एक जगह नहीं बना रखी, मतलब कोई कहीं बैठ के खा लेता, कोई कहीं पे, तो सर वहाँ पे आ जाएंगे 4-5 को लेके और कहेंगे चलो कर्मचारी दिखाओ। महिला कर्मचारी भी है, कहीं ना कहीं एक जो है डर, एक खौफ है वहाँ पे। हाँ जी सर, हमारे एरिया में जाकर जब हम काम करते हैं सर, किसी से भी जाके पूछ लो कि कर्मचारी आता है या नहीं आता। जब हम जाते नहीं है तो हमारे कौन पहचानेगा वहाँ पे? हमारे एरिया में सर्वे करके देखो आप, जब आपको पता चलेगा हम आते हैं या नहीं आते। कैसा व्यवहार करता है वो? गाली गलौज आप लोगों के साथ करता है?
गाली गलौज करते हैं सर, फिर अभद्र व्यवहार भी करते हैं, फिर किसी किसी को सर लेके आते हैं वहाँ पे, किसी किसी को लेके आते हैं वहाँ पे सर, वो तो गलत है ना। और जब आनी चाहिए तो पूनम भारद्वाज आना चाहिए ना सर, वो तो नहीं आने चाहिए। और सर जब उनको आना ही नहीं था तो फिर उनको इलेक्शन क्यों लड़वाया सर, खुद ही लड़ना चाहिए था उनको। क्या कहेंगे अब आप, क्या उम्मीद कर रहे हैं डीसी साहब से, दिल्ली पुलिस से? डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है हमारे तो हाथ जोड़ के कि हमने जो कार्रवाई की है, आपको जो एप्लीकेशन दी है उसके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाए, गिरफ्तार कराया जाए, या आप हमारे साथ न्याय कराएं। इससे पहले और कितने मामले आ चुके हैं ऐसे बदतमीजी के? सर ये दूसरा सेकंड है उसका, तो 2012 के बाद अब जैसे ही उसने साल भी नहीं हुआ इलेक्शन को, फिर उसने अपनी बदतमीजी दिखानी शुरू कर दी। तो बताओ कब तक सहेंगे सर, कब न्याय मिलेगा, ये बताइए आप हमें। वो पार्षद नहीं आती आपसे इंटरेक्ट नहीं करती? बिल्कुल नहीं, पार्षद नहीं आती, वो खुद आता है सर। आप सर्वे करा के देख लो, कहीं भी काम नहीं हो रहा है। वो कभी काउंसलर आई नहीं, काउंसलर को तो वो निकलने नहीं देता, वो खुद आता है सर। तो हम अपनी सर प्रॉब्लम वो जोन में यहाँ पे नजफगढ़ जोन में थाली बजा सकता, सीटी बजा सकता, तो हमारे ऊपर देखो कितना अत्याचार करता होगा। हम बोलते हैं सर उसको कि हमारे बैठने की जगह नहीं है, हम बाथरूम कहाँ जाएं, ये खाना कहाँ खाए। कहता मेरे से इस विषय में कोई बात नहीं होगी, आप अपने डीसी से बात कीजिए, अपने उसी से बताइए कि हमारे। हमने सर एक बार उनको बोला भी था, हमारे खाने की कोई भी जगह नहीं है, हम कहाँ खाना खाएं। सर लेडीज़ हैं, वॉशरूम भी जाना है सर, हम 6:30 से 2:30 बजे तक रुकते हैं सर, हमारी भी तो ज़रूरत है ना। तो सर क्या बोलते तुम्हारे लिए खत्ता साफ करवा रखा, क्या हम खत्ते पे खाना खाएंगे? सर 200 तो होंगी, हाँ जी, 150-200 होंगी, 150-200 होंगे। तस्वीरें देखिए आप, ये तमाम महिलाएं हैं जो एक डर के माहौल में जी रही हैं उस वार्ड में। ऐसी भी पार्षद आपके सामने हैं जो एक नज़ीर बनी हुई है, उनके पतियों को पता ही नहीं होता कौन है पति कौन नहीं है, कोई अड़ंगा नहीं होता है। वो खुद कर्मचारियों से बात करती हैं, खुद महिलाओं से बात करती हैं। जैसे डाबडी वार्ड है, निगम पार्षद है तिलोत्तमा चौधरी, कोई बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि उनके हस्बैंड हैं कौन। लेकिन यहाँ पर मामला दूसरा है, यहाँ पार्षद जो है वो घर में खाना बनाती है, लेकिन पार्षद का पति कर्मचारियों के साथ बदतमीज़ी करता है, उनको गाली गलौज करता है, उनके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है, महिलाओं के साथ अत्याचार करता है। इस तरह के आरोप जो है लगातार लग रहे हैं और इनका कहना है कि आज से नहीं, कल से नहीं, कई वर्षों से वो इस तरह के खौफ के माहौल में जी रहे हैं और अब न्याय मिलना ज़रूरी है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।